पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउतियांग को ये पता चला था कि उसके गांव के लीडर को चैन ने मार दिया है। इस वजह से तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर यहाँ पर ऐसा हुआ कैसे, चैन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। इसलिए वो उस लीडर का बदला लेने के लिए चैन के पास चला जाता है, क्योंकि उस लीडर ने उसे बचपन से पाल कर कल्टिवेशन करना सिखाया था और वो अपना सारा का सारा गुस्सा उतारते हुए इतना खतरनाक अटैक चैन के ऊपर कर देता है कि चैन की वहां पर जान चली जाती है और इस तरह से चैन मारा जा चुका था। तब जाकर हाउतियांग का थोड़ा बहुत गुस्सा वहां पर शांत होता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हाउतियांग बाईचैन के साथ वहाँ से अपने सेट की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर काफी ज्यादा उदास लग रहा था। बाईचैन उससे कहता है, हाउतियांग क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? जिस पर हाउतियांग कहता है, नहीं नहीं मास्टर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा अकेला रहना चाहता था ताकि मैं आसपास के नजारे देख सकूं। लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा उदास होता है। इसलिए बाईचैन उससे कहता है, देखो हाउतियांग, अगर तुम यहाँ पर उदास हो ना तो ठीक है, तुम मेरे गले लगकर रो सकते हो, इससे तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। मैं महसूस कर सकता हूँ कि किसी अपने को खोने का गम कैसा होता है। इसलिए हाउतियांग अपने मास्टर के गले लगाते हुए वहाँ पर रोना शुरू कर देता है। अब बाईचैन अपने सेक्ट में आने के बाद उस चाबी को देख रहा होता है, जो चाबी उस लीडर ने अपने मरने के बाद उस बॉक्स के अंदर ही छोड़ दी थी, जो हाउतियांग को मिला था। बाईचैन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये चाबी किस काम आने वाली है। तब उसकी सिस्टम उसे बताती है, ये सिर्फ एक चाबी है, ऐसी आपको 5 और चाबी ढूंढनी पड़ेगी, जिसके बाद आपका मिशन स्टार्ट होगा। वो मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होने वाला है। आपने अगर 5 चाबी को कलेक्ट करते हुए उस मिशन को पूरा कर लिया तो उसके बाद आप अपने रियल वर्ल्ड के अंदर जा पाएंगे। बाईचैन की ये सुनकर तो लॉटरी निकल जाती है। क्या तुम सच कह रही हो? मैं इसके बाद अपने रियल वर्ल्ड के अंदर जा पाऊंगा बस इस चाबी को कलेक्ट करने की वजह से? देखो मेरे पास एक चाबी तो आ ही गई, बस 4 और ढूंढनी है। इसलिए वो तुरंत अपनी सिस्टम से कह देता है कि चलो जल्दी से इस मिशन को स्टार्ट करो, मैं अभी यहाँ पर 4 और चाबियों को ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो वहीं बाकी सारे डिसाइपल भी वहां से आगे बढ़े होते हैं, जहाँ उन्हें आसपास का नजारा बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर एक उड़ते हुए बर्ड आ जाती है, जिसे तो सीधा जिंगर गला दबाते हुए पकड़ लेती है। सभी से कह रही होती है वो कि देखो हमने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया, आज तो हम इसे ही पकाकर खाने वाले हैं, हमारा यहाँ पर कम से कम पेट तो भर जाएगा। तो बताओ कि यहाँ पर इसे कौन पकाना चाहता है? जो नहीं पकाएगा उसे यहाँ पर भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन तभी वो बर्ड जिंगर के हाथ के ऊपर ही उल्टी करते हुए वहां से भाग निकलती है, क्योंकि वो बर्ड ने वहां पर एक छोटा सा लेटर लेकर आया था, जिसे ही देने वो यहाँ पर आई थी। वो मास्टर वहां पर कह रहा होता है, ये लेटर तो बाही एकेडमी का है, ये बर्ड हमें यहाँ पर बाही एकेडमी का लेटर दे देने के लिए आई थी। बाही एकेडमी जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, उसके अंदर सारे के सारे दुनिया के जो जीनियस डिसाइपल है उन्हें रखा जाता है। लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पर लेटर क्यों भेजा, ये बात तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। क्या वहाँ पर कुछ फेस्टिवल वगैरह होने वाला है क्या, जिस फेस्टिवल में वो आसपास के सारे सेट के लोगों को बुला रहे हैं? हो सकता है कि शायद ऐसी कुछ बात हो। जिंगर कह रही होती है, ऐसी बात थी तो इन्होंने ऐसी बर्ड को यहाँ पर क्यों भेजा? कोई खतरनाक बर्ड को भेजना चाहिए था ना। बाकी डिसाइपल कह रहे होते, बर्ड को क्या डायनासोर को भेज देना चाहिए था? तुम भी ना कुछ भी बातें करती हो। मास्टर वहाँ पे कह रहा होता है, अरे तुम लोग यहाँ पर चुप हो जाओ, जरा मुझे लेटर पढ़ने तो दो कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे वो उस लेटर को खोलता है, उसके अंदर से एक एल्डर बाहर निकल कर आता है। ये उस लेटर की ही मैजिक टेक्निक थी, उसके अंदर जो भी चीज लिखी होगी ना, वो ये एल्डर बाहर निकलने के आने के बाद सभी को समझाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल किसी तरह के मैजिक स्पेल की तरह। कुछ डाउट हो तो वो उस एल्डर से पूछ भी सकते हैं। वो कोई असल में इंसान तो नहीं, लेकिन बस मैजिक से बना हुआ एक ह्यूमन लाइक फिगर है। उसे देखकर तो सभी हैरान रहते कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। बाही एकेडमी के लोगों के पास तो कितनी खास टेक्निक है, इस तरह की चीज के बारे में तो हमने कभी पहले सुना भी नहीं था। मास्टर कह रहा होता है, तुम सच में एक ह्यूमन लाइक फिगर हो ना, असली इंसान तो नहीं हो ना? मैं लाऊं तुम्हारे दांत तोड़ के देखता हूँ। जिसके बाद उसने तो उस बेचारे के दांत भी तोड़ दिए थे। तब वो एल्डर उससे कहता है, अरे मास्टर ये आपने क्या किया? मैं तो यहाँ पर असली इंसान आया था, मैं कोई ह्यूमन लाइक फिगर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो असली इंसान हूँ, आपने मेरे यहाँ पर तो दांत ही तोड़ दिया। वो वहाँ पर कह रहा होता है, हमारी बाही एकेडमी में है ना, उसमें बहुत सारे गद्दार लोग घुस चुके हैं, जिन्होंने धीरे धीरे करते हुए बाही एकेडमी के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। हमारी बाही एकेडमी उन गद्दारों के चंगुल में पूरी तरह से जाते हुए जा रही है। वो मास्टर कह रहा होता है, मैंने तो सुना है कि बाही एकेडमी का मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने क्या किया? उसने कोई एक्शन नहीं लिया क्या? उसे तो इन सबके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। वेल्डर वहाँ पर कह रहा होता है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारे जो मास्टर है ना, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो अभी कुछ भी करने के लायक नहीं है। अगर वो ठीक होते तो हमें किसी चीज की टेंशन होती ही नहीं। मैं यहाँ पर आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि हमारे जो मास्टर है वो कोमा में चले जाए, उससे पहले आपको हमारे सेक्ट में जाकर वहाँ की सिचुएशन को संभालना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मास्टर आप और आपके सारे डिसाइपल मिलकर ये काम पूरा कर देंगे। वो मास्टर अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि अब इस बेवकूफ को मैं क्या बताऊं कि मैं भी तो यहाँ पर खाली ज्वाइन हुआ हूँ, यहाँ का असल मास्टर तो कोई और ही है। लेकिन खैर छोड़ो, ये मुझे यहाँ पर असली मास्टर समझ रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत तारीफ ही बटोर लेता हूँ ना। जिसके बाद बाईचैन के बाकी सारे डिसाइपल भी कह रहे होते हैं, हम भी यहाँ पर आपके साथ बाही एकेडमी में जाने के लिए तैयार
हैं। तब वो मास्टर कहता है कि लगता है अब तो मुझे यहाँ पर बाय चांस से एक बार परमिशन लेनी ही होगी, मैं उसकी परमिशन के बगैर इन डिसाइपल को नहीं ले जा सकता, इन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। इसलिए वो मास्टर उस एल्डर के साथ बायचन के पास आता है और उसे सारा का सारा मामला समझा देता है। ये देखकर बायचन की सिस्टम उससे कहती है, मास्टर आप चाहो तो इस मिशन को ले सकते हो, अगर आपने इस मिशन को पूरा किया तो आपको 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल कार्ड मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल करते हुए आप बड़े से बड़े दुश्मनों को चुटकियां बजाते हुए खत्म कर सकते हो। तो बताओ क्या मैं ये मिशन आपके लिए एक्सेप्ट कर दूं या फिर आप इसे रिजेक्ट करते हैं। पर अगर इस मिशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इस मिशन को पूरा नहीं कर पाया तो इसका अंजाम हाउतियोन को भुगतना पड़ेगा। वो काफी टाइम के लिए ऐसे ही उदास मन से बैठा रहेगा, वो ना ठीक से कल्टीवेशन कर पाएगा, ना किसी और चीज में ध्यान दे पाएगा। तो बताओ कि आपको ये मिशन पूरा करना है या फिर नहीं करना है। ये सुनकर बायचन जो होता है वो इस मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए वो उन दोनों मास्टर और एल्डर से कहता है ठीक है चलो यहाँ से बाही एकेडमी। जो सुनकर तो वो दोनों एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ पर बायचन मास्टर तो इतनी आसानी के साथ मान गए। बायचन वहाँ पर उनसे पूछ रहा होता है क्या तुम लोग मुझे बाही एकेडमी के बारे में थोड़ी और डिटेल दे सकते हो। जिस पर वो मास्टर कह रहा होता है, हेड मास्टर मैं भी बाही एकेडमी से होकर आ चुका हूँ, जहाँ तक कि मुझे पता है कि बाही एकेडमी को एक बहुत ही पुराने इमॉर्टल ने बनाया था करीब 10,000 साल पहले। 10,000 साल से एकेडमी अच्छे से चलती आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर एकेडमी के अंदर काफी सारी उथल पुथल हो चुकी है। जिस पर बायचन कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले दुश्मनों को वहाँ से बाहर निकालेंगे ताकि एकेडमी पहले जैसी हो सके। बायचन वहाँ पर हाउतियान और मोमू से कह रहा होता है देखो तुम दोनों अंदर जाओ और वहाँ से बाही एकेडमी के जो दुश्मन है ना उनके बारे में कुछ जानकारी निकाल के लाओ कि आखिर वो कैसे हैं और उनकी कमजोरी वगैरह क्या है और असल में उन लोगों का जो लीडर है वो कौन है। ये सारी जानकारी मुझे लाकर तुम दे दो। इसके बाद बायचैन प्रिंस और लोली से कह रहा होता है तुम दोनों यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर ही रुकना, जब हमें जरूरत पड़ेगी ना तो एज अ बैकअप तुम लोगों को आना है, उससे पहले तुम लोगों को नहीं आना है। जिस पर वो दोनों भी मान जाते हैं। जिसके बाद बायचैन वहाँ से बाही एकेडमी की तरफ अपना सफर शुरू कर देता है। अब वो मास्टर और एल्डर दोनों बाही एकेडमी के मेन मास्टर के पास आ चुके थे। उसे देखकर तो वो मेन मास्टर वहाँ पर कह रहा होता है अरे मास्टर तुम यहाँ पर अभी तक के जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम कब का मर गए। अगर तुम जिंदा हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद किए बगैर नहीं जाना है, क्योंकि मैं अपने मरने से पहले अपनी एकेडमी को वापस पहले जैसा देखना चाहता हूँ। मैं उसे ऐसे दुश्मनों के हाथों में जाते हुए नहीं देख सकता। अब सारी जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर ही है कि तुम्हें यहाँ पर इस सेट को बचाना है। अगर तुमने यहाँ पर से दुश्मनों को हटा दिया तो इसके बदले मैं जितनी मेरे पास राइटिंग स्किल है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं काफी मैजिकल स्पेल्स और लेटर वगैरह लिख सकता हूँ, वो सारी की सारी टेक्निक इस एल्डर को दे दूंगा। तब वो मास्टर कहता है अरे आपने तो यहाँ पर सारी चीजें उस एल्डर को दे दी, मुझे क्या मिलेगा। जिसमें वो मेन मास्टर कह रहा होता है तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हें जो यहाँ पर मेरा पर्पल बाम्बू फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है ना वो सब तुम रख लेना। तब वहाँ पर बायचन आता है जिसने एक हर्ब को लेकर आया था। वो उस हर्ब को लाने के बाद उसकी सारी की सारी पावर को मेन मास्टर के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो मेन मास्टर भी हैरान था कि अरे यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल हर्ब किसके पास से आया। बायचन उससे कह रहा होता है मेन मास्टर ये हर्ब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये आपको कुछ और दिनों तक के जिंदा रखने में मदद कर सकता है। उस हर्ब की पावर की वजह से तो वो मेन मास्टर वहाँ पर खड़ा हो गया था। खड़ा तो क्या हो गया, तब वो वहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू तक के कर जाता है। बूढ़ा मास्टर तो एकदम हैरान था कि यहाँ पर ये हो कैसे गया, ये हर्ब्स इतना छोटा सा और इसने कमाल इतना बड़ा कर दिया। इसलिए मेन मास्टर जो होता है वहाँ पर चाय पानी मंगाकर बायचन का शुक्रिया कर रहा होता है उसकी यहाँ पर मदद करने के लिए। आपकी यहाँ पर मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जो रिवॉर्ड चाहिए होगा मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर बायचन भी कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आया था। ये सुनकर वो मास्टर और जो एल्डर होता है वो मेन मास्टर से कह रहे होते हैं आप अभी भी हमें वो बाम्बू फॉरेस्ट और राइटिंग वाली जो स्किल है वो देने के लिए तैयार है ना, हम आपकी यहाँ पर मदद करें तो। जिस पर मेन मास्टर कह रहा होता है देखो यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी मदद तो इस बायचन ने की है, वो जो मांगेगा मैं उसे दूंगा, तुम लोगों का बाद में सोचा जाएगा कि मैं तुम्हें क्या देता हूँ क्या नहीं। वैसे भी मेरे सेट की ज्यादा चीजें तो अच्छे पावरफुल कल्टीवेटेड लोगों के लिए है, वो कमजोर लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और तुम लोग ठहरे बिल्कुल नल्ले आदमी लोग, तुम लोग मेरी पावरफुल स्किल लेकर क्या ही करोगे, इसलिए तुम लोगों को तो मैं कुछ भी नहीं देने वाला। जिस पर वो मास्टर एल्डर कह रहे होते हैं आपने ऐसा क्यों किया, आपने तो हमसे वादा किया था ना कि आप ये सारी चीजें हमें देंगे, आप हमारे साथ अब ऐसे गद्दारी नहीं कर सकते। लेकिन तब भी मेन मास्टर वहाँ पर कुछ भी उन्हें देने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद वो बायचन को बता रहा होता है कि देखो हमारे सेक्ट में करीब करीब जितने भी लोग हैं ना उनमें से 30% लोग जो हैं वो जासूस हैं, जो हमारे एकेडमी और सेट की जासूसी करते हैं, उन्हीं की वजह से हमारा सेट बर्बाद होते जा रहा है। तब दूसरा मास्टर कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि 30% ही हमारे लोग हैं, बल्कि 70% जासूस लोग हैं, इतने ज्यादा जासूस हमारे सेट के अंदर भर चुके हैं, तो अब आप ही बताओ कि हमारा सेट अब कैसे बच पाएगा। जो सुनकर तो बायचन भी हैरान रह जाता है कि तो बड़ी अजीब एकेडमी है, यहाँ पर तो खाली जासूसी भरे हुए हैं, 70% जासूसों का मैं कैसे मुकाबला कर पाऊंगा, ये तो बड़ी खतरनाक चीज मुझे लग रही है। लेकिन कैसे भी करके मैंने इस मिशन को एक्सेप्ट किया है तो इसे तो पूरा करना ही पड़ेगा। मेन मास्टर वहाँ पर कह रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम हमारी एकेडमी को दुश्मनों के हाथों नहीं लगने
करने दे सकते। माना कि हमारी तादाद कम है, लेकिन हम यहाँ पर अपनी जान की बाजी लगा देंगे ताकि हम दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। एक छोटी सी दवा भी तो इतने बड़े इंसान को ठीक कर देती है ना। उसी तरह से हम थोड़े बहुत लोग होकर ही ज्यादातर लोगों का मुकाबला करते हुए सभी दुश्मनों का खेल खत्म कर देंगे। लेकिन उसके लिए हमें एक बहुत ही बढ़िया वाला प्लान बनाना पड़ेगा। हमें लगता है कि दुश्मनों को ऐसा लग रहा है कि हमारे जो मेन मास्टर है वो मारे जा चुके हैं बीमार होने की वजह से, लेकिन हमें इसी चीज का एक फायदा उठाना चाहिए और बढ़िया बढ़िया प्लान बनाते हुए सारे दुश्मनों को फंसाना होगा। उसके बाद तो हो सकता है कि हम आसानी के साथ सभी दुश्मनों का खेल खत्म कर सकें, जिस पर सारे के सारे लोग मान जाते हैं और वो लोग वहां पर प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर